मधुबन के 3 भाई। ये घर बड़ा लक्की है, जब से बना है पिछले 6 साल में, 5.5 वर्षों में मुश्किल से कोई महीना खाली जाता होगा, है ना। बाबा गेस्ट, मेहमान, लेकिन मेहमान भी कौन, दिव्य मेहमान, है ना? दैवी परिवार, वहाँ के भाई बहन सब मिलते रहते हैं आप सभी को। तो इसीलिए आज हमारे बीच में कुदरती, कल सुबह दिवाली वाले दिन सुबह राजेंद्र भाई थे, तो दिन में आए, तो शाम को जब वो दीप प्रज्वलन और भोग था, तो शाम को भी बहुत से भाई बहन थे, तो तब आपका मिलना हुआ। बुद्धेश्वर भाई शांतिवन में चाय डिपार्टमेंट के मुख्य निमित्त भाई हैं, और क्योंकि अभी कुछ वहाँ दीपावली का कुछ खास था नहीं, निर्वैर भाई जी के कारण, भोग और क्लास और ये सब इस तरह का ही था, तो फिर इनके पास समय था, तो थोड़ा सा बाबा के घर सेंटर सब देखें, इसीलिए आप निकले हैं। आप नागपुर के, महाराष्ट्र के हैं, इंदौर के आसपास, एमपी के आसपास, एमपी में ही। अच्छा, एमपी में ही है, बॉर्डर पर है, मतलब एमपी में है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तो बुद्धेश्वर भाई अपना परिचय, थोड़ा सा पहचान, और सब मिलोगे, वहाँ जाओगे तो मुश्किल से कोई होगा जो चाय ना पीता हो। 3:30 बजे चाय तैयार, तो सोचो बनाने वाला कितने बजे तैयार होता होगा, ये भी और उनके साथी भी, पूरी टीम। तो इसीलिए वो बहुत विशेष बात है, और एक चाय ही है जो पूरे निस्वार्थ भाव से मिलती है। हर्बल टी भी रखी हुई थी, और भी कई बंदे हैं वहाँ, वो कोई जूस और कोई वो काढ़ा और कई कुछ पिलाते रहते हैं। तो सब, चतुर्भुज भाई ने उस दिन शाम को बड़ी अच्छी बात बताई, कहते भोजन बनाने वाले, चाय वाले, दूध वाले, सब निस्वार्थ सेवा करते हैं। दादी को पूछा, वो बताना बात आप, दादियों के साथ के बड़े प्यार के अच्छे अनुभव हैं आपके। लता बहन, आप भी इनकी लौकिक में बहन हैं, तो परिवार में बहुत से ज्ञान में है, वो बताएंगे आपको। तो लता बहन स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हैं, गीता पाठशाला भी चलाती हैं, लौकिक में बहन है आपकी। उदय प्रताप भाई, वो भी नजदीक से लौकिक अलौकिक डिवाइन से इनके अच्छे संबंध हैं, तो उसमें भी आप सेंटर पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, सुधीर भाई की तरह। तो बहुत बहुत दिल जान से सेवा करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जोरदार करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। क्या होता है, हम बाबा के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे भाई, अब ऐसी दीदियों के सामने बोलना माना सूर्य के आगे दीपक जलाने जैसी बात हो जाती है ना। क्योंकि दीदियाँ डायमंड हॉल में क्लास कराते हैं, अभी भी आए थे दीदी, डायमंड हॉल में क्लास कराए थे। तो जब हम आते हैं, पहले तो हमको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, कौन से कविता दीदी है। जब आते हैं तो लगता है अरे हाँ यही दीदी है ना। तो ऐसे मैं बेहद घर मधुबन में 2005 से हूँ, 2004-5 से। पहली बार 2002 में आया था, तो वो भी अचानक हुआ था मधुबन आना मेरा। तो मैं अपनी दीदी से कहा कि दीदी मुझे तो मधुबन में ही रहना है। तो हमारी दीदी कही कि आपकी तो ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं है, इतनी सेवा नहीं है, और आप सेंटर आते नहीं रेगुलर, तो कैसे होगा। तो घर जो है हमारा 40 किलोमीटर समथिंग दूर था, गांव में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आता है मध्य प्रदेश एमपी में। तो दीदी हमने बोले क्या करना पड़ेगा। तो ऐसी दीपावली के बाद एक हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, खूब बड़ा मेला लगता है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, श्री राम मंदिर है। तो वहाँ हमने दीदियों की व्यवस्था किया, प्रदर्शनी वगैरह लगाया। हमारा घर से 2 किलोमीटर पड़ता है, तो दीदी लोगों को, हमारा घर उस समय नया बन रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो दीदी लोगों को बोला ऐसा ऐसा व्यवस्था है, आप आ जाइए, देख लीजिए एक बार, और क्या करना है हम जल्दी जल्दी जो कर सके। तो प्लास्टर तो हो नहीं सकता था, तो हमने पर्दे वर्दे लगवा के कपड़ों के दीदियों के रहने लायक किया, दीदी लोग आना जाना। फिर जब से गीता पाठशाला, उससे पहले आप ज्ञान में नहीं थे? उससे पहले बस दीदी संदेश मिला था। संदेश, हाँ, संदेश मिला था। फिर
माना उसके पहले कुछ दिन पहले ऐसी नवंबर या अक्टूबर मास में नागपुर में मनोहर दादी जी आ रहे थे और मैं हमारे मौसी रहते तो मैं चला गया था वहाँ ऐसी। तो होल्डिंग देखा और होल्डिंग पढ़ते हुए एड्रेस पे मैं साइकिल से लगभग 6 से 7 किलोमीटर था, साइकिल से वहाँ गया। तो शायद गुरुवार का दिन था, मैं भोग लिया निकल गया। शुक्रवार का दिन तो दीदी, बड़ी दीदी थी पुष्पा दीदी, तो दीदी ने बोला ये भाई पीछे बैठा था, ये बच्चा जैसे कौन है, शायद कल भी आया था जल्दी निकल गया, आज भी आया जल्दी निकल गया। तो एक भाई की ड्यूटी लगाई है, भाई कौन है जरा पकड़ के रखना। 2002 में दीदी। कितनी आयु थी आप, पढ़ाई कर रहे थे कि कोई काम कर रहे थे? नहीं दीदी, पढ़ाई जस्ट पूरी हुई थी। तो फिर शनिवार का दिन था तो भाई बोला दीदी ने मिलने के लिए बोला है अगले दिन। मैं शुक्रवार को भी निकल गया। शनिवार तो मैंने बोला भैया कल संडे है, कल पूरी छुट्टी है, क्योंकि मौसा जी की साइकिल है, उनको सर्विस जाना होता है 8:30 पौने 9 बजे और वो तो सोए होते हैं 8 बजे तक के। तो मुझे साइकिल फटाफट जमा करनी है, कल संडे है, कल वो 12 बजे तक के सोए रहेंगे और कल मैं 12 बजे तक रहूँगा, कल मैं दीदी से मिलूंगा। तो वैसे ही हुआ। फिर दीदी ने सारा परिचय वगैरह वगैरह पूछा, तो दीदी से मैंने जो सही था वो बता दिया। दीदी मैं इतना ज्ञान में नहीं हूँ, थोड़ा संदेश मिला है और ऐसे ऐसे। तो अच्छा। फिर दीदी बोले कि मनोहर दादी जी आ रहे हैं, आपने होल्डिंग पढ़ते हुए आए, अगर आपके पास टाइम है, कोई सेवा नहीं है वहाँ और आप रुके हैं तो आप 4 दिन यही सेवा करो, मैं यही आपको रूम दिलाती हूँ, यही आप अपने कपड़े वपड़े लेके आ जाओ। मैं बोला दीदी मैं घर से थोड़ा भाई भाई में अनबन होने के कारण मैं घर से भाग करके आया हूँ और मैं मौसी के पास हूँ। मौसी ने वैसे तो बता दिया है तो अब घर में निश्चिंत है, लेकिन दीदी मैं रुक नहीं सकता 4 दिन, क्योंकि और घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। तो ऐसे करते चला, फिर आना जाना हुआ सेवा। तो पहली बार जब मनोहर दादी आए तो मैंने वो आप लोग को जैसे भाई बहने थे, पहली बार डिसिप्लिन, इतनी गाड़ियाँ, इतनी भीड़, छोटी छोटी दीदियाँ सफ़ेद साड़ी लगाई हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद गए तो दीदी से वही गीता पाठशाला खोलने की बात, सेंटर माना आने की बात, तो दीदियों को सारा हमने तैयारी करके दिया। दीदी लोग हमारे यहाँ आते रही और उस समय छोटी दीदी कम से कम 6 मास रुकी हमारे घर। बड़ी दीदी हर 8 दिन में 2 दिन के लिए आती थी, एक नाइट रुकती थी फिर जाती थी। तो जैसे संडे हो या मंडे हो, जो भी एक दिन आती थी, एक नाइट रुक करके दूसरे दिन मुरली सुना करके भाई बहन से। तो गांव होने के कारण दीदी लोग देखो कितने अप टू डेट रहते हैं, उनके कारण बहुत सारी भीड़ भी हो जाती थी इकट्ठा। तो घर थोड़ा गांव में होने के कारण काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बाहर प्रांगण भी है, जिसको अपन सब्जी भाजी भी लगा देते हैं, बाड़ी कहते हैं। तो उस समय खाली जैसे था, दीपावली में खाली होता है, दीपावली के बाद तो बहुत अच्छा टेंट वेंट लगा करके लगभग गांव के लोगों को संदेश मिल जाता था। फिर उसके बाद गीता पाठशाला, दीदी मधुबन आया, फिर ऐसे चलते रहा। फिर भाई जी, हमारी दीदी बोलती है भाई जी ने, ओम प्रकाश भाई जी हमारे जोन इंचार्ज थे, अभी शरीर छोड़ दिया, काफ़ी दिन हो गए। तो दीदी बोलती है ओम प्रकाश भाई जी ने सेवा के लिए कुछ भाइयों को बुलाया है। तो मेरे को बोलते हैं दीदी कोई ऐसे भाई तो है नहीं, आप जाएंगे क्या? तो मैं बोला हाँ दीदी चला जाऊंगा। तो मैं चला गया 2 मास इंदौर में भाई जी के पास सेवा दिया। फिर वहाँ से भाई जी बोले कि कुंभ मेला आ रहा है उज्जैन। तो 2003 के शायद जुलाई अगस्त से ही 2004 में अप्रैल में कुंभ मेला था। जब से मैं चला गया तो लगभग 8 से 10 मास मैंने वहाँ सेवा दी। तो सारी बड़ी बड़ी दीदियाँ मुझे पूरा नाम सहित अच्छे से परिचय, आज तक के पूरे नाम सहित जानते हैं। अरे बुद्धेश्वर तू तो हमसे भी बड़ा हो गया, बोलते तेरे बाल सफेद हो गए ऐसे ऐसे क्या क्या बोलते हैं दीदी, इतने प्यार से। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, चलो दीदी आज तक के मुझे जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे में शुरू से बड़ों की पालना मेरा ऐसे करते। फिर भाई जी ने बोला कि आपको रायपुर आएंगे, तो मैं कुछ दिन तक के रायपुर में सेवा। फिर भाई जी के पास जब भी मिलता था, जब भी बुलाते थे तो कहता था कि भाई जी मुझे तो मधुबन ही रहना है, मुझे मधुबन ही रहना है। तो फिर ऐसे करते
हमने अपनी दीदी से भी जब भी बात करता था तो मधुबन ही रहना है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता था। जब मधुबन में आया, कुछ दिन सेवा किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा सेंटर ही अच्छा था। कुछ दिन सेवा किया, 2-4 मास कृष्णा भाई जी के पास डाइनिंग हॉल में, तो मुझे ऐसे लगा यहाँ तो एक ही सेवा है और यहाँ कोई बड़े लोगों से मिलना ही नहीं होता है। और वहां में जो सेंटर पे था, दीदी दादी जो भी मधुबन से भी आता था, प्रोग्राम वहां भी बड़े बड़े होते थे, तो मिलना हो जाता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और सेंटरों में क्या होता है, ऑलराउंडर सेवा होती है, तो मुझे मजा नहीं आने लगा। तो हमारी एक दीदी है, उस समय बड़ी दादी थी, कविता बहन करके, जो फिर ईशु दादी के पास रही, वो भी हमारे लौकिक रिलेटिव में है। तो वो बोले नहीं, आपको इधर ही रहना है, आप अपने आप को देखना, बढ़िया बाबा को याद करना। जो ब्राह्मणी है ना, वो पहले बड़े दादी के पास थी। हाँ जी। तो ऐसे करके उन्होंने समझा और फिर पता नहीं कैसे कैसे मैं रुक गया। फिर कृष्णा भाई बोले कि आपको चाय डिपार्टमेंट में सेवा करनी है, वहाँ एक भाई की आवश्यकता है। तो जब से मैं चाय डिपार्टमेंट में ही सेवा दे रहा हूँ, तो मैंने मधुबन में रहते बड़ी दादी को भी बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से पालना ली। दादी गुलजार जी, दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, तो मैंने इन चारों दादियों को इतने करीब से पालना ली, ऐसे लगा कि जैसे बड़े दादी होते थे, मुरली क्लास के बाद निकलते थे, रेगुलर मुरली क्लास कराते थे दादी, चाहे लास्ट में तबीयत की वजह से आधी मुरली में आते थे, वरदान से आते थे और पूरी मुरली करते थे। उसके बाद दादी जी निकलते थे, तो दादी जी गाड़ी से निकलते थे, तो जहाँ टेंट लगे होते हैं, आज की डेट में तो बाबा का मधुबन में मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स बन गया, आनंद सरोवर कॉम्प्लेक्स बन गया और मानसरोवर बन गया। तो अब आजकल इतना टेंट लगता नहीं, और मैं समझता हूँ संख्या भी पहले से कम होगी अभी, क्योंकि डिवाइडेड ज़्यादा हो गया, सेंटरों में बड़े बड़े सेंटर बन गए, तो सारे यही प्रोग्राम हो जाते हैं लगभग। तो उस समय दादी जी जब टेंट से निकल जाते थे, देखते थे कैसा टेंट लगा है, कोई जाने अनजाने में माता जी भाई मिल जाते थे, तो दादी पूछते थे क्या आज मुरली क्लास नहीं सुना, मुरली में नहीं आया? तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि किसी की नजर है। दादी डायमंड हॉल में खड़े होकर लास्ट में पूछते थे कि आप अपने घर में महल में रहते होंगे, लेकिन बाबा के घर में आए हैं, टेंट में रुके हैं, फिर भी कोई सेल्वेशन चाहिए तो दादी से मिलना। तो इतना कौन पूछ सकता है? मुझे अपने आप में कि हर एक बाबा के बच्चे के ऊपर दादी तो बड़े, सबसे बड़े बाबा के बेहद घर, उस समय संचालिका दादी प्रकाशमणि जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब शिविर कॉन्फ्रेंस कुछ भी होता था, दादी 20 मिनट के लिए मिलते थे और 20 मिनट में इतना पक्का करा देते थे। तो दादी की एक बात मुझे याद है, जब भी शिविर क्लास होता था, दादी नए से नए व्यक्ति को भी कहते थे कि आप यहाँ आए, लेकिन मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए। दादी गिफ्ट मांगते थे। वो क्या गिफ्ट मांगते थे रहे होंगे दादी जी भाई बहनों से? दादी जी कहते थे मेरे कारण मेरे परिवार में किसी को दुख पहुंचता हो, ये नोट करना कि मेरे कारण मेरे में ऐसी कौन सी गलती है, कौन सी खामी है, कौन सी ऐसी बात है, चाहे कुछ खाता पीता हो, चाहे कुछ ऐसे संस्कार हो उल्टे सुल्टे बोलने के, उस कारण मेरे परिवार में मेरे ही द्वारा दुख पहुंचता है, वो आज लिख करके कि मेरे कारण मेरे परिवार में किसी को दुख न पहुंचे, लिख करके बाबा के कमरे में एक पत्र बॉक्स है, वहां डालना, या दादी से मिलना तो दादी को देना। तो हाथ उठाओ। समाचार पत्र पढ़ना जरूर है, लेकिन कब पढ़ना है उसका टाइम टेबल बोली दादी की 11 बजे से पहले नहीं पढ़ना है। ऐसे कुछ खान पान, अशुद्ध खान पान है, उसका त्याग करना है। जो भी आप में जिस कारण से, या तो मैं खुद अपने संस्कार से दुखी हूँ, या तो मेरे संस्कार से परिवार में दुखी है, ऐसी कुछ बातें लिख करके दादी जी को गिफ्ट देना। ऐसे दादी जी पक्का कराते थे। जब दादी जी से पर्सनल अगर कॉटेज में मिलने जाते थे, नए से नए भाई बहनों को भी ले जाते थे, तो महसूस करता था कि मैं किसी से मिला। जैसे आज भक्ति में बड़े बड़े मंदिर मस्जिद जाते, तो उससे ज्यादा भासना महसूस करते थे कि मैं किसी से मिला।
दादी गुलजार जी से भी मिलाने जाते थे तो दादी गुलजार जी बोलते कुछ नहीं थे, ठीक हो, खुश हो, बाबा याद है, बस इतना ही बोलते थे। लेकिन उनकी नैनों में इतना पावर था कि नए से नया व्यक्ति भी महसूस करता था कि मुझे कोई शक्ति मिली, कुछ ऐसी पावर है दादी जी में, ऐसे वो महसूस करता था, अनुभूति करता था। दादी जानकी जी से मिला देते थे तो दादी जानकी जी एक दो शब्द ऐसे बोलती थी कि वो शब्द उनके लिए वरदान बन जाता था, और कहते थे कि ये शब्द तो आज तक के ऐसे हमने कहाँ सुने नहीं, कहाँ मिले नहीं, और ये शब्द को हम अगर धारण कर ले तो हमारे लिए वरदान है, और वरदान लेकर के चले तो हमारे सर पर परमात्मा या दादियों की छत्र छाया। आज मोदी जी भी आए एक दो बार, तो मोदी जी ने भी कहा कि मेरे ऊपर, सर के ऊपर दादियों की छत्र छाया है, दादियों के आशीर्वाद से। एक बार ऑनलाइन भी आए थे मोदी जी, दादियों के आशीर्वाद से मैं जो आज यहाँ हूँ, तो ये कहा था उन्होंने। तो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे धार्मिक नेता हो, आध्यात्मिक नेता हो, या ऐसे बड़े बड़े मठ पंथ वाले हो, जो भी, वो महसूस करते थे। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। उसके बाद दादी जानकी जी इतने, माना क्लास में रमणीक क्लास कराते थे। दादी एक बार क्लास करा रहे थे, 2011 में बाबा ने मुरली चलाई थी, सर्व संबंध, और मुरली तो बाबा अभी भी चलाते सर्व संबंधों के ऊपर। लेकिन दादी जी ने कहा था सर्व संबंध में विशेष संबंध कितने हैं? 3 है। पहला है माता पिता, दूसरा टीचर, तीसरा सतगुरु, और उसी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई, 4 धाम के भी ऊपर। तो बाबा कहे थे रूह रियान करना हो तो बाबा के झोपड़ी में आ जाना। तो दादी ने कहा झोपड़ी में, माना अपना जो घर होता है वो भले महल हो, लेकिन अपना घर किसी को हम बुलाते हैं तो कहते हैं बुद्धेश्वर भाई आप हमारे एरिया में आए तो जरा मेरे झोपड़ी में भी आ जाना। ऐसे अपने घर को, महल को भी झोपड़ी से। तो जितना सज्जन व्यक्ति होता है, जितना बड़ा व्यक्ति होता है, तो दादी जी कहते थे वो अपने घर को भी झोपड़ी कहता है। तो झोपड़ी में जो बाबा का जो पिक्चर लगा है आधे पोज में है, क्यों है? तो दादी ने कहा था जब माता पिता शरीर के लेवल में बराबर हो जाते हैं, अर्थात चप्पल एक दूसरे को आ जाती है, तो मेरा पिता तो है, मेरी मम्मी तो है, लेकिन ये नहीं समझना आप मेरी पिता और मेरी मम्मी है, ये समझना कि फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। क्योंकि एक बच्चे की आयु बड़ी होती है तो वो बात जो होती है ना, कुछ भी बात, तो वो बच्चा हर एक बात फ्रेंड से शेयर करता है, मम्मी पापा से नहीं करता, क्योंकि डांट पड़ेगी। और फ्रेंड से तो जब बराबर हो जाते हैं तो फ्रेंड समझ करके शेयर करेंगे, तो घर की बात घर में रह के घर में समाधान निकल आएगा। इसलिए दादी ने कहा था कि जो बाबा है, बाबा का जो आधे पोज में जो पिक्चर है वो माता पिता नहीं, अब दोस्त के रूप में है। दोस्त को कभी भी आधे पोज में देखा जाता है, और रात से लेकर हम सोने तक माता पिता के साथ रहते हैं, रूरियान करते हैं। तो बाबा के कमरे में ऐसे मन बुद्धि से पहुंच गए, बाबा की झोपड़ी में आप सब पहुंच जाना। दादी कहे थे फिर सवेरे 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, पापा बाहर फील्ड की सेवा में जाता है, मम्मी भी आजकल फील्ड में बाहर टीचर होती है, कुछ होती है, या घर पे रहती है। तो जब भी बाहर निकलना तो हर एक व्यक्ति को टीचर समझना। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो हमारे को कुछ प्रेरणा दे सकती है और देती है। फिर दादी ने कहा था कि स्कूल जाना, तो स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते? पूरे क्लास में घूमते हुए खड़े। तो बाबा का जो फोटोज है टीचर के रूप में खड़ा है, लेकिन दादी ने कहा था वही हाथ, दादी ने बहुत विस्तार से बताया था कि वही हाथ बाबा ने पीछे भी बांधा हुआ है। क्यों? टीचर पूरे 10 मास पढ़ाता है, लेकिन टीचर के लिए 3 घंटे ऐसे आते हैं कि वो आपका स्टूडेंट का धर्मराज बन जाता है। उस समय आपको नकल मारने न देगा, न नकल बताएगा। आप एग्जाम से 3 घंटा पहले कुछ भी पूछोगे बता देगा, लेकिन एग्जाम के समय इसलिए वो धर्मराज है। तो उसमें प्रश्न पत्र क्या आएगा, दादी ने कहा था प्रश्न पत्र क्या आएगा वो पता नहीं होता, लेकिन टाइम टेबल पता होता है। और हमारी पढ़ाई में प्रश्न पत्र पता होता है, लेकिन टाइम टेबल पता नहीं होता है, किसके साथ क्या माया आ जाए। तो सारे दिन की दिनचर्या में
टीचर के साथ रहना। शाम को जब हम सोते हैं, क्या डायरेक्ट नहीं, तो दादी ने कहा था आज से 50 साल पहले दादी जी ने 2011 में मुरली बाबा ने चलाई थी। उसके कुछ दिन बाद हम निवासियों से मिले थे। आज तक के मुझे क्या है, छोटे संगठन में क्लास होती है तो कुछ भी बात दादी बोले तो याद रह जाती थी। तो दादी जी ने कहा था आज से 50 साल पहले जो भी सत्संग हुआ करता था वो अधिकतर नुमा शाम को अर्थात शाम के 4 बजे के बाद ही हुआ करता था। आज तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तो जब भी हम नुमा शाम करते हैं तो बाबा के कमरे में बैठ करके, अर्थात बाबा अपने कमरे में फुल पालकी मार के बैठक में है, अर्थात सदगुरु जो भी होता है वो उपदेश देता है, प्रवचन करता है और फुल पालकी मार के बैठक व्यवस्था में होता है। इसलिए बाबा का जो पिक्चर है बाबा के कमरे में फुल पालकी मार के बैठक व्यवस्था में है। तो बाबा ने क्या कहे थे, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। तो सदगुरु से हमको ऐसा पूछते हैं कि बाबा कि आपने ऐसे क्या पुरुषार्थ किया जो आपको सारी दुनिया इतना सम्मान देती है, मानती है, जानती है, पूजती है, आपकी आरती करती है, तो आपके समान बनने के लिए मुझे क्या करें। तो बाबा परमात्मा उपदेश देते हैं कि मेरे समान बनना हो तो क्या करना। मुरली आपको सवेरे हम सुनते हैं, उसका चिंतन। तो शाम को बाबा के कमरे में बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प। जब हम रात में सोते हैं तो दादी जानकी ने कहा था अगर कोई व्यक्ति 2 दिन सोया नहीं है, 1 दिन भी अच्छे से सेवा कर लिया और सोया नहीं, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, थक जाती है। इसलिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो रेस्ट किया हुआ व्यक्ति अर्थात बहुत गहरी नींद वाला व्यक्ति और जो शरीर छोड़ दिया उस बॉडी में और गहरी नींद वाला व्यक्ति में क्या अंतर होता है। तो हमको अगले जन्म की एनर्जी मिलती है जब शरीर छोड़ देते हैं, अगला जन्म लेके आते हैं तो हमको पिछले जन्म की कहानी पता नहीं होती। उसी तरह आप जब भी सोना, लेकिन बाबा ने कहे थे शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो महाधाम शांति स्तंभ में आ जाना। तो जब भी सोना तो अगले दिन की शक्तिशाली एनर्जी मिलेगी, रेफ्रेश मिलेगा। लेकिन सोने से पहले दादी जी ने 4 बात कही थी। दादी जी ने कहा था, दादी जानकी जी ने, कि सोने से पहले आप जब अपने बेड पे जाना तो ऐसी नहीं सो जाना, ऐसे हाथ रख करके बैठना। और दुनिया में दादी जी ने कहा था 4 तरह के लोग हैं। एक है खुद के दुख से दुखी, दूसरा है परिवार में संबंध संपर्क में उसका दुख देख करके दुखी, तीसरा है किसी का सुख देख करके दुखी, और चौथा है बेवजह ही दुखी। तो हो सकता है हम भी कहाँ होंगे, है क्या। तो दादी जी ने कहा था ऐसी सर्व आत्माओं को खुद के सहित माफ करके सो जाना, सबको खुद के सहित सभी को माफ करके सोना, तो परमात्मा बाबा जागने से पहले हमें माफ कर देंगे, जागने से पहले हमें माफ कर देंगे। आज मुझे 2 बजे उठना होता है, सेवा हमारी 2:30 बजे से चाय बनना शुरू हो जाती है, 3 बजे काउंटर पे लग जाती है, 2:15 बजे डिपार्टमेंट पहुंचना है, 2:30 बजे स्टीम को आने में थोड़ा देरी हो जाती है हीटिंग होने के लिए, तो 2:30 बजे स्टीम आ जाती है। हमारा चाय 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाता है, चाहे हम 20,000 लोगों का बनाए या 2,000 लोगों का बनाए, टाइम उतना ही लगता है। 20,000 लोगों में बनाने के लिए हैंड्स भी होते हैं, 2,000 लोगों के बनाने के लिए हैंड्स नहीं होते हैं, और उस समय फिर हम भट्टी पे बनाते हैं, केरोसिन भट्टी पे। स्टीम कैसे आती है वो? स्टीम सोलर एनर्जी से आती है। सोलर एनर्जी नहीं है सवेरे तो बॉयलर चलते हैं, डीजल बॉयलर चलते हैं, उससे स्टीम आती है, उससे चाय बनता है। साफ सफाई करते तक के हमको 30 से 35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में सब कुछ हो जाता है, चाहे हम 20,000 की चाय बनाए। और 3 बजे आपको काउंटर पे चाय मिल जाती है। दूसरे जो उनके भाई बहने होते हैं, मान लो 15,000 संख्या है तो उनको 20 टंकी चाय लगेगी, है ना। और आपके भाई बहन अगर 15,000 है तो 30 टंकी चाय लगेगी, डबल लग जाती है। पंजाब के भाई बहन इतना दिल से पीते हैं,
दीदी एक टाइम की बताए अमृत वेला नाश्ते की चाय प्रशंसा कर रहे हो तो बेइज्जती कर रहे हो। दीदी दीदी खुले दिल से पीते हैं दीदी, जब तो शरीर। और फिर उसके बाद अच्छा ये बताओ ना, जो साउथ वाले होते हैं तो कॉफी ज्यादा, साउथ वाले होते हैं तो काफी ज्यादा पीते हैं, है ना? और आप लोग होते हैं तो दूध भी दबा के पीते हैं, दही भी मस्त हर्बल भी पीते हैं और नाश्ते में दही भी खाते हैं। तो दीदी हमको भी अच्छा लगता है। और जो आपके हैंड्स आते हैं, जैसे हमारे सामने भाई जी बैठे हैं बॉडी बिल्डर, ऐसे सारे होते हैं, प्रेम दीदी के भाई बहने होते हैं। फरीदकोट वालों की ड्यूटी है तो वो चाय बनाने वाले होते हैं, तो बहुत अच्छे पहले कुमार से बोलते हैं मजबूत, और बहुत अच्छे कुमार भाई है उनके अच्छे। तो हम बोलते हैं बाकी जोन वाले अगर 10 भाई है और आप 3 भी है तो काम चल जाएगा। आप 3 भी है तो काम चल जाएगा। और बहुत दिल से सेवा करते हैं, बहुत दिल से। अरे भाई जी बताओ बताओ, पहले आएंगे तो मेरे चरण छू लेंगे, अरे भाई क्या है मेरे से बड़े बड़े भी होने के। तो माना इतना प्यार, ये लोग भी जैसे दीदी वैसे भाई इनके। तो मैं तो कहूँगा, क्या कहूँ दीदियों के लिए, सच में ये अब जो भविष्य चल रहा है। यात्रा में फरीदकोट नहीं गए आप? फरीदकोट गया था दीदी। गए थे? हाँ 2012-13 में फरीदकोट भी गया। अभी नया सेंटर बना है कोटकपूरा फरीदकोट। अभी दीदी बोलते हैं अब कब आ रहे, तो देखो दीदी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन ज्ञान में है? परिवार में हम 5 भाई हैं। बैठ जाओ 2-3 मिनट और बस। हम 5 भाई हैं। मेरे से बड़ा भाई तो शादी कर लिया, उससे बड़ा भाई पुलिस में नौकरी है और वो भी कुमार है, और साथ ही ज्ञान में आए हैं वो। और बाकी सब समझते हैं लेकिन इतना वो नहीं है, तो सब अपने अपने रीति से रहते हैं, सब अच्छे से है। नहीं, आपकी गीता पाठशाला, और गीता पाठशाला में 2 बहनें निकली थी, वो भी अभी इंदौर में है। अभी पापा जी थोड़े बहुत सुनाते हैं, कोई बहन आ जाती है वो सुनाती है। तो ऐसे 10-12 माताएं आती है, 4-5 भाई लोग आते हैं। और मैं जब जाता हूँ तो फिर जगह नहीं होती बैठने के लिए, इतना भी हो जाता है, तो ऐसे चलते रहता है। गुड, बहुत अच्छे।